सलाम, मैं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं जनाब आनंद केसहाय, सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर हैं। इन दिनों सहाफ़ियों पर कई तरफ से हमला हो रहा है। कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, कुछ पर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, कुछ सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल यह है कि उनका जुर्म क्या है, या महज इस वजह से उन्हें खौफजदा किया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है कि वो हकीकत पर मबनी खबरें दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जराए से। आज इन मुद्दों पर हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर जनाब आनंद केसहाय से बातचीत करेंगे कि जब सहाफियों पर ऐसा वक्त आता है तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसे इदारों का क्या किरदार होता है, एक किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसके अलावा क्यों सहाफियों को हरासा किया जा रहा है। तो सर, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है आपका। हमें जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इन दिनों सहाफियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, आपको मालूम होगा हमारे नाज़रीन को कि मृणाल पांडे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी तरीके से राजदीप सरदेसाई के खिलाफ, जफर आला के खिलाफ, और अभी एक और सीनियर जर्नलिस्ट उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, सॉरी सिद्धार्थ नौजवान के खिलाफ दवायर के। इसके अलावा कई लोग गिरफ्तार किया गया। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार चाहती क्या है? बहुत अहम सवाल है आज हम सब के लिए हमारे देश में, और इससे हम आगे बढ़े इस सब्जेक्ट पर, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सेडिशन का चार्ज जो है वो ट्रीजन की तरह होता है। जो आप अपने नेशन के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं, ये उस तरह का चार्ज है। और यहाँ पे सहाफियों के ऊपर हो रहा है, ये सही है, दुरुस्त है बिल्कुल। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि पिछले 6 बरस में, सन 2014 से हमारी नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि पुलिस वाले चलाते हैं, मुख्तलिफ क्राइम्स को रिकॉर्ड करते हैं कि उसमें कितने नंबर्स हुए हर साल। तो उसमें ये देखने को मिल रहा है हमें कि हर साल सन 14 के बाद सेडिशन के केस जितने लगे इंडिया में, वो हर साल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सारे के सारे सहाफियों के ऊपर हैं, हर कैटेगरी के लोग के ऊपर है। उसमें आर्टिस्ट भी है, राइटर भी है, जो मजाकिया ह्यूमर करने वाले लोग हैं वो हैं, माने सोशल एक्टिविस्ट तो तमाम कई तरह के हैं उसमें। जिस किसी ने सरकार की कोई पॉलिसी है उसके खिलाफ कोई भी बयान दे दिया तो उसके ऊपर केस लग जाता है। और जहां तक सहाफियों की बात है और कुछ और लोगों की भी बात है, ठीक वही केस, एग्जैक्टली वही केस कई स्टेट्स पे लगा देते हैं। अब जो 5-6 लोगों को जो परसों प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने सैटरडे के रोज एक बहुत बड़ा जलसा किया था, प्रोटेस्ट जलसा, बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, बड़े टॉप लेवल के जर्नलिस्ट बोले उसमें। और तब हमने देखा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली, 5 स्टेट्स में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट सेम एफआईआर दर्ज हुए हैं। वो भी एक स्टेट के अंदर कई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। तो इसका क्या माने है भाई? आप जर्नलिस्ट से क्यों घबरा रहे हैं इतना? कौन सी आफत आ गई? तो उनके ऊपर क्या चार्ज है कि कोई किसान बेचारा मर गया 26 जनवरी को, जो हुआ, ट्रैक्टर उसकी पलट गई, उसको लेकर शुरू में बात चली कि भाई गोली पुलिस की लगी, उस पर उलट गया वो। बाद में हुआ कि नहीं, ट्रैक्टर पलट गया उसका, उसमें नीचे गिर गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई। लेकिन जब कोई मूविंग स्टोरी जब होती है, तरह तरह की बात सुनने को मिलती है, तो आदमी, टीवी का जमाना है या ट्विटर का जमाना है, कहता है कि ये सुनने में आ रहा है। इसका ये तो मतलब नहीं कि उसने साजिश करी हो, कि ये सुनने में आ रहा है, उसने एक दूसरे के साथ मिलकर कानाफूसी की हो कि भाई इस सरकार को हमें नीचे दिखलाना है, उसको नीचे गिराना है। कुछ नहीं ऐसी बात। या आप मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये सब तो कोई बात नहीं। Any journalist is entitled to make mistakes. Every human being is entitled to make mistakes. Scientists make mistakes. Mathematicians make mistakes. Politicians make mistakes 10 times in a day. ये जो पूरे फार्मर लॉ के ऊपर इतना चल रहा है हंगामा 2-2.5-3 महीने से,
तो पार्लियामेंट में मिस्टेक्स की है रूलिंग पार्टी ने, उनकी गवर्नमेंट ने, बिना किसी से मशवरा किए ये कानून ले आए, उसमें तरह तरह की बातों को लेकर बोल रही है। क्या कह रहे थे लोग कि आप डिस्कस कर लो इसके ऊपर, सिलेक्शन कमेटी में जाके मना कर दिया आपने। राज्यसभा में आपने जो पास कराया बाय ब्रेकिंग द नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड रूल्स, तो मिस्टेक ही तो हुए। लेकिन हम तो नहीं कह रहे कि आप जो है सेडिशन कर रहे हैं। अरे गलतियां तो होती हैं, सेडिशन करने वाले तो जालिम होते हैं, यहां बड़े इनकलाबी होते हैं जो कि अंग्रेजी हुकूमत को पलट डालो, रशिया में था कि जारिस्ट हुकूमत को पलट डालो और निजाम ले आओ, निजाम को बदलो, ठीक है ना। ईरान में शाह की हुकूमत को बदल डालो। ये तो उस तरह की दौर में जर्नलिस्ट भाग रहा है, जर्नलिस्ट के पास कोई रिसोर्स नहीं है, 5 लड़के फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खबर आ रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई खबर जैसे आ रही है आप उसको बढ़ाएं आगे। और बाद को पता चला कि कोई गलती हो सकती है, आप फौरन गलती को करेक्ट करते हैं। ये तो तरीका है जर्नलिज्म का, इसमें साजिश की गुंजाइश किधर है। एक जरूरी बात यह है शम्स जी कि उसमें आपकी अल्टीरियर मोटिव है जिसकी वजह से आप साजिश आपको दिखलाई पड़ता है और किसी को नहीं दिखलाई पड़ता है। आपने किसानों को तूफान मचा रखा है। सीएए के जो प्रोटेस्टर थे, जो औरतें, गरीब औरतें बैठती थी शालीन बाग में, उनके ऊपर भी वही था। साजिश है देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। कौन सी साजिश है? आपने कानून लाया, हमें लगा गलत है, हमने आपसे मिन्नतें की, हाथ जोड़े, फिर कहा नहीं भी आप नहीं सुनते हमारी बात तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरने पर बैठेंगे। इसमें तख्ता पलट करने की कौन बात है? कुछ नहीं है। तो आप जो है एक पूरे स्ट्रेटेजी के तहत जाके आप उन लोगों की जुबान पर रोक लगाना चाह रहे हैं जिनका फर्ज है, जिनकी ड्यूटी बनती है कि दुनिया इन्फॉर्म करे। सहाफी क्या है, पत्रकार क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर जर्नलिज्म का रोल क्या है? आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जनता को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, और उसके बाद टू कंडेम, टू क्रिटिसाइज, वो भी हमारा फर्ज है। और आप हमारे मुंह पे ताला लगा के देखिए, आपकी डेमोक्रेसी जो है ना महफूज रहेगी अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को महफूज रखेंगे। जिस रोज उसको वो बंद कर दिया आपने, तो हर 5 बरस में, हर 2 बरस में, हर 3 बरस में जाके वोट गिराने से डेमोक्रेसी हमारी कायम नहीं रहती। ये तो सीधी बात है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आज दुनिया में कोई पक्की डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहां पर कि ये सेडिशन के लॉ जो हैं इतने धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। 20 साल 50 साल में एक दफे कोई केस निकलता है बहुत सीरियस मामला हो जाने पर। इसके पहले जो इंडिया में भी सरकार थी, वो सेडिशन लॉ, एक कोई त्रिवेदी नाम के कार्टूनिस्ट थे महाराष्ट्र में, उनके ऊपर कोई थोड़ा सा कार्टून रहा होगा, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कर लो। आपने सेडिशन लॉ लाया उसके खिलाफ, तो हल्का मच गया पूरे देश में। ममता बनर्जी की सरकार थी बंगाल में, उसने भी कोई इस तरह ले आया, उनको कोई क्रिटिसाइज कर रहे थे कोई प्रोफेसर, तो उस पर वो हो गया, शोर मचा पूरे देश में। लेकिन वो इक्का दुक्का केस थे। यहां तो 6 जर्नलिस्ट के ऊपर, और पब्लिकेशन जो कैरवान है अंग्रेजी वाला, उसके ऊपर आप एक रोज में धड़ल्ले से 6 केस ठोक दिए उठा के। 2 दिन के बाद सिद्धार्थ वरदायन के ऊपर वो सेडिशन का केस नहीं है, वो है एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज, दुश्मनी पैदा कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, लोगों के दरमियान। आप इस तरह से, ये लोग सारे के सारे हाईली रिस्पेक्टेड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, सुपर जर्नलिस्ट हैं, जिनका भी नाम उठा के देख लीजिए। लास्ट जो है विनोद दुआ के ऊपर चल रहा था, फिर यूपी में एक बच्चा है कनौजिया, इतने से, जबकि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, यूपी सरकार के निकम्मेपन को उसने दिखलाने की कोशिश की। एक बार वो कोई, ये तो लगता है कि दूरबीन लगाए कुछ लोग बैठे हैं, और वो लाखों की तादाद में हैं, 10 हजार लोग हैं, जिनका काम ही यही है कि सारे पूरे देश में कितने फेसबुक, ट्विटर, ये वो, टीवी चैनल, अखबार में कोई किसी का लाइन छप रहा है, सबके ऊपर बारीक निगाह रखो आप। और जो सरकार के अगेंस्ट या इनकी पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोले, उसको दबोच लो, उसको एंटी नेशनल कहो, क्योंकि तो खौफनाक है, तो टेररिस्ट है। और सब के ऊपर वो क्या लगता है, वही जो लॉज आपने टेररिज्म को रोकने के लिए लाए हुए हैं, यूएपीए, सेडिशन,
फिर उसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस पर लग जाएगी। अरे भाई अपना काम करो, जाके जहां से टेररिस्ट आ रहा हो उसको पकड़ो, ठीक से तुम केस लगाओ। लेकिन जब केस को लेके जाते हो कोर्ट में तो जज उठा के यूं फेंक देता है कि तुमने कुछ काम ही नहीं किया है, इस स्लोगन मार के प्रूफ करोगे तुम, नहीं होगा। लेकिन जिसको पकड़ना आसान है कि जर्नलिस्ट के केस में जब तक कोर्ट में आ जाएगी, तो अब हमारा सिस्टम इतना बिगड़ चुका है, इतने गले दबोचे जा चुके हैं मीडिया हाउसेस के, और माफ करिएगा मैजिस्ट्रेसी के और पूरे जुडिशियल सिस्टम के, कि कोई मुंह नहीं खोलता है, सब हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है। अब जब जर्नलिस्ट बोला तो फिर आप उसको डंडे मार रहे, यही हो। और हम सब शुक्रगुजार हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कि मुश्किल वक्त में वो अपने सहाफियों के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया खड़ा है। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।